जय हिंद दोस्तों। जीके स्ट्रॉन्ग करनी है आपको तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट पेपर लगाना पड़ेगा और प्रैक्टिस सेट पेपर रोज हमारे चैनल पर आपको मिलता है। ये छोटे छोटे प्रैक्टिस सेट पेपर लगाते चलिए, 50 क्वेश्चन रहेंगे इसमें और आपकी जीके स्ट्रांग हो जाएगी, आपको खुद पता नहीं चलेगा। रोज छोटा छोटा ये प्रैक्टिस सेट पेपर लगाते चलो। पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है रेड क्लिफ रेखा को। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। भगत सिंह और उनके साथियों के द्वारा किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी? तो भगत सिंह और उनके साथियों ने मिलकर जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी और बदला किसका लिया था? लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला लेने के लिए जॉन सैंडर्स को मार गिराया था, हत्या कर दी थी। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? तो भारत की राजधानी पहले थी आपकी कोलकाता या कलकत्ता और इसको बाद में दिल्ली ले जाया गया था कलकत्ता से। भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया? पुर्तगालियों की बात हो रही है, अंग्रेजों की नहीं। तो पुर्तगालियों का सबसे पहला जो किला बना था, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे पहला किला बनाया था पुर्तगालियों ने कोचीन में। ऑप्शन नंबर ए कोचीन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? जेल की दीवार पर महाकाव्य लिख दिया था जिसका नाम था कमला और वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। राइट आंसर हो जाएगा वी.डी. सावरकर जी ने। वी.डी. सावरकर जी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना की थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? तो गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से बताना है क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो मोहम्मद गौरी को हराने वाले यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा भीमदेव सोलंकी द्वितीय जी ने। ऑप्शन नंबर सी भीमदेव सोलंकी द्वितीय जी ने मोहम्मद गौरी को हराया था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं, जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई हैं, कितनी प्राचीन है ये? अजंता की गुफाएं कितनी प्राचीन हैं आपसे ये पूछा गया है। तो अजंता की जो गुफाएं हैं ये 2री सदी ईसा पूर्व की हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 2री सदी ईसा पूर्व की हैं अजंता की गुफाएं। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की? तो मालदीव के, ये मैंने आपको शायद कल पढ़ाया था, कल वाले उसमें था, वहां पर सरनेम पूछा था, यहां पर नाम पूछा गया है, याद रखना, ठीक है। तो जो चोल राजा थे जिन्होंने मालदीव, अच्छा ये मालदीव का है, वहां पर लिखा था आपका पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया लिखा था, है ना। तो मालदीव पर विजय प्राप्त करने वाले जो चोल राजा थे वो थे आपके राजा राजा चोल। ऑप्शन नंबर बी राजा राजा चोल राइट आंसर है। बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहां पर है? तो बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है आपका सारनाथ में। ऑप्शन नंबर ए सारनाथ में आपका धार्मिक स्तूप है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में कब स्थापित किया था? तो अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, भारत में स्थापित जो हुई थी सन था आपका 1600 से 1612 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए 1600 से 1612 ईस्वी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अफगानिस्तान पर डैश द्वारा विजय हासिल करने के बाद अकेमेनिड साम्राज्य जो है के अंतर्गत आता है। तो अफगानिस्तान पे किसने विजय प्राप्त कर ली थी? तो पर्सिया के जो डेरियस प्रथम थे, पर्सिया के राजा डेरियस प्रथम ने अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त कर ली थी और उसको
अकेमेनिड साम्राज्य के अंतर्गत कर लिया था? ऑप्शन नंबर ए पर्सिया के राजा डेरियस प्रथम राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, चंद्रशेखर आजाद जी थे, भगत सिंह भी थे और सुखदेव भी थे। नाना साहेब जी इसके सदस्य नहीं थे। नाना साहेब जी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को और किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको अन्य जाना जाता है जॉन कंपनी के नाम से भी। ऑप्शन नंबर बी, जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा, ब्रिटिश सरकार के आदेशों का संपूर्ण अवज्ञा करना सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। और ये 1919 में ये आंदोलन हुआ था, माफ कीजिएगा 1929 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में इनमें से विषम का पता लगाइए, कौन सा नहीं है? राष्ट्रपति भवन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ताजमहल और सूर्य मंदिर। इनमें से आपका राष्ट्रपति भवन विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। बाकी आपका CST मतलब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ताजमहल और सूर्य मंदिर, ये तीनों शामिल हैं। राष्ट्रपति भवन नहीं है। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा डैश ने करवाया था? कौन से महाराजा ने करवाया था? तो दिल्ली स्थित जो जंतर मंतर है उसका निर्माण कराया था जयसिंह, जयपुर के जयसिंह द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? जो जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय था उनके द्वारा यह निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? तो ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्रता दी थी, उसके लिए जो सहमति दी थी, सहमति दे दी थी 1946 में कि अब हम जो है भारत को आजाद कर देंगे। 1946 में ब्रिटिश सरकार सहमत हुई थी स्वतंत्रता देने के लिए भारत को। भारत में ब्रिटिश शासन का अंत कब हो गया था? तो भारत में ब्रिटिश शासन का अंत 15 अगस्त 1947 को। तो यहां पर आपका 1947 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? तो दिल्ली में आपको पता है जंतर मंतर है और वो एक खगोलीय वेधशाला के तौर पर बहुत फेमस है। ऑप्शन नंबर डी, खगोलीय वेधशाला दिल्ली में स्थित जंतर मंतर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? तो दिल्ली में जो संसद भवन आपका बनाया गया है वो बनाया गया था 1921 से 1927 के बीच में इसका निर्माण कराया गया था। 1921 से लेकर 1927 के बीच में राइट आंसर हो जाएगा। किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? बादशाह खान। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से बादशाह खान ये कहा जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान जी को। ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान जी को बादशाह खान कहा जाता था। दोस्तों आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। हमने आपके लिए यही जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, उसमें आ सकते हैं जीके के क्वेश्चन, और हमने 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। भारत के सभी एग्जाम में 30 साल से बार बार पूछेगा ये क्वेश्चन है। इसकी हमने बना ली है PDF। अब PDF क्या है, आप मोबाइल पर पढ़ सकते हैं, किताब जैसे पूरी PDF तैयार कर ली गई है। व्हाट्सएप पर आप सभी को PDF मिल जाएगी। 10,000 जीके MCQ है। सोचिए आपने 10,000 जीके MCQ लगा ली तो कितने शानदार आपके जो है जीके GS हो जाएगा। ये PDF आप जो है 300 रुपये की है, लेकिन सभी को 99 रुपये में भी दे रहे हैं। सिर्फ 99 रुपये में आप सभी को ये PDF मिल जाएगी। और फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर, और व्हाट्सअप पर आप PDF प्राप्त कर सकते हो। जो भी फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाता वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कहीं से भी आप चाहें जहाँ से रिचार्ज कराते हैं वहाँ से पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हो। आप सोचिए कि आपके मोबाइल रिचार्ज जो मंथली होता है उससे भी कम दाम में हम आपको 10,000 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे,
कहीं भी 99 रुपये में नहीं मिलेंगे ये 10,000 जीके के क्वेश्चन। तो ज़रूर इसको लीजिए और अपनी जीके स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा, आप कभी भी कॉल करके व्हाट्सअप करके संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना उठाओ तो व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। भारत डैश में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। तो भारत पहले था किसके अंतर्गत? ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा था। उसके बाद 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके जस्ट बाद मतलब 1858 में भारत सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया था। ऑप्शन नंबर बी 1858 राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद की घोषणा हुई थी? तो भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद की जो घोषणा हुई थी वो आपका भारत पाक युद्ध था 1965 वाला। ऑप्शन नंबर बी 1965 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? खजुराहो के प्रसिद्ध स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो खजुराहो के प्रसिद्ध स्मारक ये आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश राइट आंसर है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी जो बनी थी इसके संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी मोतीलाल नेहरू जी राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वहां पर ईंटों के बने भवन थे। सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों के बने भवन मिले हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी ईंटों के बने भवन राइट आंसर है। फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहां पर उतरे थे? तो एक फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डी गामा या पुर्तगाली बोल लो, ये आपके उतरे थे। राइट आंसर हो जाएगा केरल में कोझिकोड या कालीकट या फिर कप्पड़ भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कप्पड़। ऑप्शन नंबर ए कप्पड़ राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1971 के पहले, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था जब ताशकंद समझौता भी हुआ था 1965 की बात है, तब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत चीन युद्ध कब हुआ था। भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? आपको ऑप्शन यही है, जो ऑप्शन दिख रहे हैं ना, इन्हीं में से कोई एक आंसर सही है। कमेंट करके बताइए भारत चीन युद्ध कब हुआ था। जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं इन्हीं में से एक आंसर सही है। दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था? दादा भाई नौरोजी की बात हो रही है। तो दादा भाई नौरोजी को गणित और भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई। एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और यह की गई थी एओ ह्यूम द्वारा, मतलब एलन ऑक्टावियन ह्यूम, इनका शॉर्ट फॉर्म में चलता है नाम, एओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा, इसके रचयिता कौन हैं? भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा, इनमें से इसके रचयिता कौन है? जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो पीवी सुब्बा राव जी भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता हैं। पूरा नाम है पिडिमारी वेंकट सुब्बा राव जी या पीवी सुब्बा राव जी भी चलता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया? अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, वो जयपुर के राजा थे और उनका नाम क्या था? तो जयपुर के राजा थे और उनका जो नाम था, एक काम करो आप आंसर दो ना, क्योंकि अभी आपको इसी वीडियो में बनाया है, ऐसा तो नहीं आगे पार्ट पीछे सपाट हो रहा है। कमेंट करके बताओ जंतर मंतर दिल्ली वाला किसने बनवाया था? अभी ये क्वेश्चन घुमा के बस पूछा गया है, ऑप्शन ऊपर नीचे हैं और थोड़े अलग ऑप्शन है। कमेंट करके बताओ कौन से हैं। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो ताजमहल बनवाने का श्रेय किसको जाता है? तो शाहजहां को ताजमहल बनवाने का श्रेय जाता है। ठीक है,
शाहजहां को ताजमहल बनवाने का श्रेय जाता है। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? प्लासी की जो लड़ाई हुई थी वो किस नदी के तट पर हुई थी? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से क्या हो जाएगा सही आंसर? तो प्लासी की लड़ाई जो हुई थी यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी। याद रखना, मुर्शिदाबाद के पास 22 मील दूर भागीरथी नदी के तट पर प्लासी की लड़ाई हुई थी, है ना, मुर्शिदाबाद के पास। ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी नदी राइट आंसर है। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? तो लुईस माउंटबेटन की जो जगह ली गई थी भारत के गवर्नर जनरल के रूप में, वो ली थी सी राजगोपालाचारी जी ने। सी राजगोपालाचारी जी ने गवर्नर जनरल की जगह ली थी माउंटबेटन की जगह पर। कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस, बहुत बार आपने हिस्ट्री में नाम सुना होगा, ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो कन्फ्यूशियस एक चीनी दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, एक चीनी दार्शनिक था कन्फ्यूशियस। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो जुलाई 1905 में बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसका आदेश दिया था लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का आदेश दिया था। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडियन नेशनल आर्मी, तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई थी आपकी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका गठन किया गया था 1885 में। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था A.O. ह्यूम जी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह माना जाता है? तो बुद्ध जी की शिक्षाओं का संग्रह माना जाता है आपका त्रिपिटक। ऑप्शन नंबर डी, त्रिपिटक को बुद्ध जी की शिक्षाओं का संग्रह माना जाता है। कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो कार्ले की जो बौद्ध गुफाएं हैं ये आपकी स्थित हैं महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य में कार्ले की बौद्ध गुफाएं स्थित हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो कराया गया था ये कराया गया था आपका अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? तो 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के समय आधी रात का वक्त हो रहा था। ऑप्शन नंबर सी, आधी रात का वक्त राइट आंसर है। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? पुर्तगाली व्यापारियों की बात हो रही है। तो पुर्तगाली व्यापारी आए थे आपका 16वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर सी, 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली व्यापारी भारत की भूमि पर आए थे। व्यापारियों की बात हो रही, गोवा की भूमि पर, भारत की भूमि पर नहीं, गोवा की भूमि पर। गोवा की बात हो रही है, गोवा राज्य की। सबसे आखिरी में गोवा आज़ाद हुआ है, वहीं पुर्तगाली थे, पता है ना आपको, सबसे लास्ट में गए थे। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है ये आपकी अजमेर शरीफ। ऑप्शन नंबर बी, अजमेर में स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य तख्ता पलटकर परास्त कर दिया गया था? तो 1999 की बात है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और जनरल परवेज मुशर्रफ जो है सेना की कमांडर थे। उन्होंने वहां तख्ता पलट कर लिया, मतलब अपना कब्जा जमा लिया नवाज शरीफ को हटा के, परास्त करके। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई है? तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। किसने? तो अतुल डोलिया जी उनका नाम है, अतुल डोलिया जी। इन्होंने महात्मा गांधी की चित्र बहुत सारी श्रृंखला बनाई थी, चित्रों की श्रृंखला। चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन, आप कमेंट करके बताओ चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। इनमें से कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, ये आप कमेंट करो। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर मैं बता दूंगा और चिपको आंदोलन वाले का आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट करके। यदि आपको लगता है कि ये जो ऑप्शन दिए हैं गलत दिए हैं तो आप कमेंट करके बताओ फिर इसके अलावा कौन सा ऑप्शन सही है।
और यदि आपको लगता है कि यही ऑप्शन चारों में से कोई एक है तो उसका आंसर दो। ठीक है, चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? और आज का आखिरी क्वेश्चन है, पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? तो पंचतंत्र दंत कथाएं ये विष्णु शर्मा जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया आज का वीडियो। यदि आपको रोज ऐसे वीडियो देखना है, रोज ऐसा ही पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। जिसको भी PDF चाहिए नीचे नंबर पर संपर्क कर लेना। जय हिंद, जय भारत।